छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार अब एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान जन घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना को शामिल किया गया था। इस योजना का लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिलने जा रहा है। महतारी वंदन योजना के लिए विभाग ने जो कार्य किया है, वित्त मंत्री ने तारीफ की है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, महतारी वंदन योजना का पहला चरण सरकार पूरा करने जा रही है। अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोदी की गारंटी को हमारी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरा करने जा रही है कल 10 मार्च की तारीख को। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि जो जन घोषणा जो हमारा संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माताओं बहनों को 1000 रुपये महीना अर्थात साल का 12,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। और उसी के अनुरूप हमारी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए हैं और ये महत्वपूर्ण वादा को भी। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमनाकला में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा पर प्राणघात हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे भाई पर भी आरोपी ने हमला करते हुए मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। जी, ये मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी जो व्यक्ति है रामनाथ उर्फ कल्लू, उसके द्वारा अपने ही रिश्ते में जो चाचा रखते हैं उनसे जमीन संबंधी बात को लेकर वादविवाद किया गया था और आक्रोश में आकर के उसके द्वारा फिर सिर पर प्राणघातक चोट पहुंचाई गई थी। इसमें 307 की धारा भी लगाई गई है इसमें, और उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड में भेजा जा रहा है। और अब खबर दुर्ग से, जहां गौ हत्या बंद करने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सड़क पर आसन लगाकर धरने पर बैठे हैं, जहां उनके साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव समेत आला गणमान्य मौजूद रहे। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि गौ हत्या सरेआम हो रही है, गोमांस भी सरेआम बिक रहा है, लेकिन देश की सरकार अब तक चुप है, मौन है। गौ हत्या को लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। गौ हत्या बस को लेकर आप सड़क पर बैठ गए। ये संदेश केंद्र की सरकार को देने का निश्चय गौ भक्तों ने किया था। 10-10-10 गौ हत्या बस 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए सड़क पर सब लोग आएंगे। आज भिलाई के छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर क्षेत्र के विधायक और यहाँ के मेयर स्वयं भी उपस्थित हैं और बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर गौ भक्त उपस्थित हैं। सब लोगों ने एक स्वर से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और उनकी हत्या बंद होता में आए तो पहला काम गौ हत्या बंदी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का है। देखिए, पहल अपने अपने समय में हर लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। अभी जब हम सत्ता में आए, माने शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए, उसके बाद 1 ही वर्ष हुआ है, हमने ये घोषणा कर दी। तो अपने अपने समय में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग का प्रयास करता है, सबने किया है। ये मांग बहुत पुरानी है और बहुत गंभीरता के साथ उठाई जाती रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत देश का कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई भारतीय सरकारें नहीं सुन रही हैं और इसीलिए इस बार हमको कड़क होना पड़ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक 75 साल में जो नहीं हुआ, कम से कम अब ये प्रचार किया गया कि राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी आ गए, तो कम से कम राम के आने पर तो अब गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं तो जो विधर्मी है वो हंसी उड़ाएंगे कि राम जी आ गए, उसके बाद भी तुम्हारी गौ हत्या तो नहीं बंद हो पाई, गाय तो कटी रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए कलंक होगा। देखिए, हम कहीं से शुरू करें, पूरा भारत देश हमारा है। आप हमको ये नहीं कह सकते। केरला में भी हो रहा है। आज ये जो 10-10-10 कार्यक्रम है, ये केरला में भी हो रहा है।
नक्सल हत्या में मारे गए भाजपा नेता तिरुपति कटला के निवास पर गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप, प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने हत्या की निंदा की। सरकार नक्सलियों से हर परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नक्सली जितने हैं उसमें नौजवान कुछ भ्रमित भी हुए हैं। उनसे वार्ता के लिए, चर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार है, किसी भी क्षण तैयार है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं। भाजपा सरकार भी ये चाहती है कि गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुँचें, अस्पताल खुले, स्कूल खुले, सड़क बने, पानी पीने का मिले सबको, विद्युत सबको मिले। ये सरकार सोचती है। इसको क्यों रोका जाए, इसको कोई क्यों रोके? इतना ही तो सरकार चाहती है और कोई बात नहीं। चर्चा के लिए, वार्ता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी तैयार है। वो जो पत्र उन लोगों ने जारी किया उसमें बहुत सारी बातें थी, 6-8 महीने बाद कोई चर्चा, ये वो बात थी। उसका कोई ये नहीं है। चर्चा तो तुरंत करनी चाहिए। तब चर्चा करने में क्या विषय है? भाजपा के नेताओं की ये जो जघन्य हत्याएँ हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वार्ता के लिए तो हम हर परिस्थिति में तैयार हैं। बातचीत होनी ही चाहिए। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू बेमेतरा पहुंचे। इस दौरान सिग्नल चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिए जाने को लेकर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और इस बड़ी जिम्मेदारी का श्रेय उन्होंने क्षेत्र की मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। के लिए सांसद प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने जो राजेंद्र साहू जी को अधिकृत किया है, बहुत ही जुझारू एवं युवा, एक जमीनी कार्यकर्ता है, सबको लेके चलने वाले सब साथी है। बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार युवा प्रत्याशी मैदान में उतारा है और हमें यह लोकसभा, दुर्ग लोकसभा ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के और प्रदेश के नेतृत्व ने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है। इसलिए दुर्ग लोकसभा के सभी मतदाताओं को, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन। जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के निर्देश पर पूरे भारत में 10 मिनट के लिए दुकान और प्रतिष्ठान बंद करवाया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने हिंदू भक्त सड़कों पर उतरे हैं। व्यापारी संघ ने दुकानें बंद कर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने पर भरपूर समर्थन किया। हिंदू संगठनों और युवाओं ने चौक पर इकट्ठा होकर लगाए जय श्री राम के नारे। हिंदू संगठनों और युवाओं ने मिलकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने पर आवेदन सौंपा। जल्द से जल्द मांगों को पूरी करने की अपील की है। कबीरधाम जिले के पंडरिया में भी व्यापक असर देखने को मिला। गया था, उसमें भोरमदेव परिक्षेत्र में सभी लोगों ने समर्थन किया। निश्चित रूप से यह जल्दी ही भारत माता के अंदर, इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। श्री भगवान शंकराचार्य जी के आह्वान पे आज पूरे देश पे गौ हत्या के विरोध में और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए 10 मिनट का व्यापारियों ने समर्थन दिया है। उसी कड़ी पे आज दामापुर बाजार भी 100% बंद है। विवेकानंद भवन सभागार दुर्ग नगर निगम ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना को वर्चुअली रूप से डीबीटी माध्यम से 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। महिलाओं के अपार उत्साह और भीड़ देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर माह महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे मोदी की गारंटी स्वरूप पूरा किया जा रहा है। सक्ती जिले में नए पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद से ही सक्ती जिले में अपराधों को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डभरा थाना प्रभारी ने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोटवारों की थाने में बैठक बुलाई, जिसमें कोटवारों को डभरा थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों की रोकथाम और थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
मैं प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक डबरा थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ होने के बाद हमारे पुलिस अधीक्षिका महोदया के निर्देश पर कोटवारों की मीटिंग की आज, जिसमें कोटवारों को ये बताया गया कि ग्राउंड लेवल पे सबसे जरूरी जो सरकारी सेवक हैं उनके रूप में उनको काम करना है, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में घटनाएं होती है या फिर ग्राउंड लेवल पे जिस भी तरह के अपराध घटित होते हैं, है ना, तो उसमें वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। साथ में ग्रामीण स्तर पे चाहे वो जो बेसिक हमारी मुनादी की व्यवस्थाएं हैं या फिर शराब, दारू, गांजा वगैरह में, तो जिस तरीके से भी वो हेल्प कर पाए उसके लिए उनसे बातचीत किया गया। और बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहां इन आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने थाने से न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला गया। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 1 तोला सोने की चैन बरामद की है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे वन टीवी के साथ।